जय हिंद साथियों, मैं शुभम जैन माय मिशन उदयपुर से। और जैसा कि हम चर्चा करते हैं हमारे वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है सिख धर्म या सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु हैं उन गुरुओं को याद करने की। इनसे रिलेटेड प्रश्न कंपटीशन एग्जाम्स में जरूर आते हैं और उनके नंबर्स पे पूछा जाता है कि भाई बताइए 5वें नंबर के गुरु कौन है सिखों के 9वें नंबर के गुरु कौन है। और हर बार हम इन प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए क्या है ट्रिक। नाम अमर राज है हरि किशन बहादुर जी का। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि नाम अमर राज है हरि किशन बहादुर जी का। नाम अमर राज है हरि किशन बहादुर जी का। सिर्फ इतना पढ़ते ही, इतना याद करते ही आप 10 सिख संप्रदाय के धर्म के जो गुरु हैं उनको आसानी से याद कर पाएंगे। और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं। चले देखिए क्या है ट्रिक। तो एन से हो जाएंगे हमारे गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही गुरु परंपरा को शुरू किया था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक, पहले नंबर के गुरु। दूसरे एम से हो जाएगा अंगद जी। अंगद जी का जो नाम है लहना जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं लहना जी। अब देखिए इन्होंने लंगर प्रथा को शुरू किया था। जो सामूहिक भोज की एक प्रथा है लंगर प्रथा, उसको गुरु अंगद देव जी ने शुरू किया था। साथ ही एक लिपि है जो सिख धर्म की लिपि है या सिख संप्रदाय की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, उस गुरुमुखी लिपि को भी शुरू करने का श्रेय अंगद जी या लहना जी को जाता है। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु हो गए हमारे अंगद जी, लहना जी। तीसरे गुरु आते हैं हमारे अमरदास जी। तीसरे गुरु हैं अमरदास जी, जिन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने विवाह में एक पद्धति है लवण पद्धति। अब कभी प्रश्न पूछ लिया जाए लवण पद्धति क्या है, तो सिख धर्म में विवाह की एक विधि, एक पद्धति है लवण पद्धति, उसको शुरू किया था अमरदास जी। तीसरे गुरु थे सिख धर्म के। चौथे गुरु आर से हो जाएंगे रामदास जी। रामदास जी, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर की स्थापना की थी रामदास जी ने। चौथे गुरु हैं सिखों के। पांचवें गुरु आते हैं आज से अर्जुन देव जी। पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव जी, इन्होंने हरमिंदर साहब की स्थापना की थी। अब आप कहेंगे हरमिंदर साहब क्या है? वर्तमान में जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं अमृतसर में, उसी का नाम है हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब। और एक महाराजा हुए हैं रणजीत सिंह जी, अमृतसर के या पंजाब प्रांत के उस समय हम कहें शासक हुए हैं रणजीत सिंह जी। उन्होंने इस मंदिर पर स्वर्ण का कार्य करवाया था, तभी से स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ गोल्डन भी इसे कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल भी इसे कहा जाता है, जो अमृतसर पंजाब में है। तो उस हरमिंदर साहब जी की स्थापना जो है वो अर्जुन देव जी ने की थी। पांचवें गुरु थे सिखों के। छठे गुरु है से हो जाएंगे हर गोविंद जी। छठे गुरु हैं सिखों के हर गोविंद जी। सातवें गुरु हैं हर राय जी। हरि से आपको याद रखना है हर राय जी, हर राय जी। फिर किशन से हो जाएगा हरि किशन जी। किशन से हो जाएगा हरि किशन जी। आठवें गुरु हैं सिखों के, ठीक है ना। ये बहुत कम आयु में ही गुरु बन गए थे। तो आप प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि सिख संप्रदाय में वो कौन से गुरु थे जो बहुत कम उम्र में गुरु बन गए थे, तो याद रखिएगा हरि किशन जी जो थे वो कम उम्र में ही गुरु बन गए थे। इसके बाद बहादुर से आते हैं गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, 9वें नंबर के गुरु थे। और फिर 10वें नंबर के गुरु आते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें नंबर के गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 को इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही सिखों के लिए पंच ककार इन्होंने दिया था। पंच ककार। अब पंच ककार क्या है? मतलब जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनको 5 वस्तुएं अपने पास हमेशा रखना चाहिए। वो 5 कौन सी है? तो कंघा, केश, कड़ा, कच्छा और कटार। कंघा, केश, कच्छा, कटार और कड़ा, ये 5 जो चीजें हैं ये पांचों क से स्टार्ट होती है, जिसे 5 ककार या पंच ककार कहा गया है। तो इस प्रकार एक ही ट्रिक में आप जो 10 गुरु हैं उन 10 गुरुओं को आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। साथ ही उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वे भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।